एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। झारखंड में एक नई वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है और इसकी एज लिमिट क्या है, इसमें क्या आपसे योग्यता मांगा गया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इस फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब कि इसका नियुक्ति कैसे होगा, मैं आपको सारा कुछ बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये आपका बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपका झारखंड में आ चुका है, तो इस फॉर्म को आप जरूर से जरूर अप्लाई करें। तो ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में वहाँ पे आपको हमेशा अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जो टोटल आपका वैकेंसी आया है 676 टोटल पोस्ट आया है। तो मैं आपको पूरा कैटेगरी वाइज बता देता हूं। आपका एससी कैटेगरी में जो टोटल आपका पोस्ट आया है, तो आपका जो झारखंड में जो आपका वैकेंसी आया है, तो एससी कैटेगरी में जो आपका वैकेंसी आया है 81 है, ठीक है। और एसटी में आपका 175 है। फिर आपका ओबीसी में जो आपका टोटल वैकेंसी आया है 81 है, ठीक है। और फिर आपका 67 जो वैकेंसी आपका आया है ईडब्ल्यूएस में। और जनरल कैटेगरी में जो आपका वैकेंसी आया है 272 आपका वैकेंसी आया है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और टोटल जो वैकेंसी आपका आया झारखंड में 676, ये आपका बैंक यानी कि क्लर्क का वैकेंसी है, ठीक है। इसको आपको अप्लाई कैसे करना है और इसकी जो लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है, इसलिए जल्दी से इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ये 17 दिसंबर 2024 से इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुकी थी फिलिंग के लिए, और इसकी लास्ट डेट है 7 जनवरी 2025। तो मैं आपको अब बता देता हूँ कि इसको आपको इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है। इसकी जो एज लिमिट रखी गई है 20 साल से आपका उम्र नीचे नहीं होना चाहिए और 28 साल से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 28 साल से ज़्यादा है तो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एज रिलैक्सेशन ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज मिलेगा, यानी कि अगर आपका 5 साल हो चुका है, यानी कि अगर आपका 28 साल हो चुका है तो आप प्लस 5 साल आप एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो गया 33 साल। अगर आपका 33 साल उम्र हो रहा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन 3 साल मिलेगा। अगर आप जनरल पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल मिलेगा, और पीडब्ल्यूबीडी SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 15 साल मिलेगा, और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी वालों के लिए 13 साल मिलेगा। इसी तरह एक्स सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी इसमें एज का उम्र का छूट दिया गया है, ठीक है। मतलब फिर आपका विडो, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड, मतलब सभी कैटेगरी वालों को इसमें एज रिलैक्सेशन छूट दिया गया है। तो इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप आराम से वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको डाउट आता है तब मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं इसका PDF अपने ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है, जो इसका नोटिफिकेशन आया है। फिर ये हो गया। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका, इसमें आपका प्रीलिम्स लिया जाएगा, फिर आपका मेंस लिया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मात्र सिर्फ आपका 2 ही स्टेज में आपका एग्जाम होने वाला है। तो प्रीलिम जो आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, ठीक है। और आपको सेक्शन वाइज आपको टाइमिंग दिया जाएगा, ओवरऑल टाइमिंग नहीं दिया जाएगा जो आप जनरल कंपटीशन में देखते हैं। तो ये जो आपका एग्जाम जो बैंक वाला जो आपका एग्जाम है क्लर्क वाला, इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, 20 मिनट टाइम दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर आपको मैथ्स पूछा जाएगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और मैथ्स में भी आपको 20 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। फिर आपको रीजनिंग एबिलिटी रीजनिंग पूछा जाएगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इसमें भी आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा 100 मार्क्स का, और ओवरऑल जो टाइम दिया जाएगा वो 1 घंटा। फिर आपका मेंस होगा, मेंस में भी इसी तरह जनरल फाइनेंस अवेयरनेस पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 35 मिनट टाइम दिया जाएगा। इसमें आपको इंग्लिश में आपको इसी तरह 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट टाइम दिया जाएगा। मैथ्स में आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। और रीजनिंग में आपसे पूछा जाएगा, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और टोटल इसमें आपको 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल जो समय दिया जाएगा 2 घंटा 40 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका
तो फिर जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाइएगा फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो फीस इसकी कितनी है, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 1 रुपया भी फीस पेमेंट नहीं करना है, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और जनरल OBC EWS कैटेगरी वाले को जो फीस पेड करना है वो 750 रुपया फीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर इसका सेंटर जो पड़ेगा आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कोई भी स्टेट कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर, आप मतलब जिस स्टेट, मतलब कि आप जैसे झारखंड से आप बिलोंग करें तो ये जो बैंक वाला जो भर्ती आपका आया है सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में आया है, ठीक है। तो मैं आपको झारखंड स्टेट का सिर्फ बता रहा हूँ। तो झारखंड में अगर आप झारखंड में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको झारखंड में कहीं भी सेंटर दिया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रांची हो गया, आपका टाटा हो गया, आपको सेंटर आपको वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, ये जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और फिर अब इसमें आपको इस फॉर्म को जो आपको अप्लाई करना है इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सबसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन, जो कि PDF के पेज नंबर में चल जाइएगा 9, पेज नंबर 9 में आपका सबसे पहला यहाँ पे ऊपर में लिखा हो गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग, अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड डिक्लेरेशन आपको निकाल के देना है, इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। खुद से इसमें आपको अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर इसमें आपको अपना लेफ्ट थंब यानी कि आपका जो लेफ्ट थंब है वो भी आपको इसमें करके दे देना है और इसे स्कैन करके इसे अपलोड कर देना फॉर्म में। फिर अपना आपको फोटोग्राफ देना है, फोटो आपको अपलोड करना है। फिर आपको अपना सिग्नेचर देना है, फिर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब आपको देना है, ठीक है। तो फॉर्म भरेगा वहाँ पर सब कुछ आपको बिल्कुल वहाँ पे मेंशन किया रहेगा, आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप SBI से अप्रेंटिसशिप किए हुए तो इसका सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। तो ये सब आपको करना है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। और आपको हमेशा वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको हमेशा वहाँ पे नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी हर एग्ज़ाम डेट रिजल्ट के बारे में। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।